अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो टीचर्स एप्लीकेशन से एक आई है कि जो टीचर्स हजरात हैं वो अपनी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू भेजें। एक तो इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उस पर थोड़ी सी बात होगी, और दूसरा इसकी इम्प्लीकेशंस पे बात होगी। तो पहले आते हैं हम इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर थोड़ी सी हम बात करें। तो इन लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, या स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, जो भी आप उसका नाम दें। ये सारा काम जो है इमरजेंसी में करते हैं और फिर कहते हैं कि इसके नताइज नहीं निकलते। देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी अगर हम टेक्निकली बात करें तो आप एक सर्वर पे ये हज़ारों स्कूलों को, एक सर्वर जो सेंट्रलाइज्ड होगा उस पे काम नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है कि आप इतना डेटा जो है वो सारा का सारा एक ही काम पे काम करे। इसके लिए आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास सर्वर होने चाहिए जो इन सारे डेटा को प्रोसेस करे और आपका डेटा जो है वो स्क्रूटनाइज हो, और सिंक्रोनाइज्ड हो। ये हो नहीं सकता कि आप पूरा डेटा जो है वो सेंट्रलाइज हो और हज़ारों टीचर्स आएँ और हज़ारों टीचर्स बैठ के ये साइन करें और सबके पास ये एप्लीकेशन साइन ऑन हो जाए और खुल जाए। ये इतना आसान काम नहीं है। जो टेक्निकल लोग हैं, अगर आप उनसे राय लेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये मुमकिन नहीं है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि अगर कोई जल्दी पहुंच गया तो उसकी वो साइन इन हो रहा है और वो पंच भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी जिसको लेट हो गई, जैसे सारे टीचर्स एक टाइम पे आ जाते हैं, तो उसके बाद वो नहीं हो रहा, हैंग हो रहा है, सिस्टम पूरा हैंग हो रहा है। ये तो हो गई उसकी टेक्निकल बात। और दूसरा, मोरेवर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको करने का ये होता है कि आप पहले उसकी प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद, एग्जीक्यूट करने से पहले इसको आप एक ट्रायल बेसिस देते हैं कि इस ट्रायल बेसिस पे हम चलाएंगे और कहाँ कहाँ हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो फिर उस चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए आप लोग उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि ये ऐसे होगा। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस अब आप सबका डेटा आ गया है और गो, इसको आप एग्जीक्यूट कर दें और इस ये डेटा आएगा, जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये लोग करते इसीलिए हैं कि डेटा सही नहीं आए और कल को इश्यूज हों। अब आते हैं, ये तो हो गई इसका सिर्फ एक आपका टेक्निकल जो साइड से उस पर हमने थोड़ी सी आपको आगाही दी। अब आते हैं हम इसकी इम्प्लीकेशंस पे। देखें, आप किसी भी टीचर्स को ज़बरदस्ती बायोमेट्रिक या एप्लीकेशंस के थ्रू आप कहेंगे वो स्कूल आ जाएं, लेकिन वो स्कूल तो आ जाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें कुछ वो टीचर आके पढ़ाएगा, तो ये नहीं हो सकता ज़बरदस्ती। उसकी कुछ वजूहत है, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। देखिए, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट एक बहुत बहुत बड़ा दरख्त है। उसमें टीचर भी एक स्टेक होल्डर है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इन चेकअप से एग्जम्प्टेड है। फॉर एग्जांपल, आप टीओ के ऑफिस में जाएं तो टीओ में आपके ऑफिस में 10 बजे या 12 बजे तक आपके पास क्लर्क नहीं मिलता या वहाँ का स्टॉफ नहीं मिलता। आप टीओ ऑफिस में चाहे डीओ ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे आपको लोग नहीं मिलते। कोई एक आता है, बाकी आते भी नहीं है, आप ढूंढते रहते हैं। आप डायरेक्टर ऑफिस में जाएं तो कुछ लोग 1 घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं, भाग जाते हैं। इनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। बाकी टीचर्स भी उसी तरह है। अगर आप उसको उसी पॉलिसी के तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपको कंप्लाई भी करेंगे और आपको ये प्रोग्राम चलने भी देंगे। अगर आप चाहेंगे कि ये सारे के सारे जो हमें कमा के देते हैं लोग, टीओ ऑफिस या डायरेक्टर ऑफिस या डीओ ऑफिस, उनको हम चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ टीचर को डंडा देंगे कि टीचर टाइम पे आ जाए, बाकी कोई आए या नहीं है, तो ये चलने वाला काम नहीं है। और एक बात और कि आप हर बात के लिए टीचर्स को अकाउंटेबल कर रहे हैं। आप किताबें नहीं देते, टीचर रेस्पॉन्सिबल है। आप स्कूल में बुनियादी जो बेसिक फर्नीचर नहीं देते, वो आप टीचर रेस्पॉन्सिबल है। उनको कोई कहने वाला नहीं है कि रीजन पे इतना पैसा आता है, मिलियंस रुपीस, तो आप हर साल रीजन्स पे फर्नीचर क्यों नहीं जाता, उस पर बात नहीं करते। वो उन अपने सारे कामों से एग्जेम्प्टेड है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होता है तो आप कहते हैं कि बस ये टीचर ही रेस्पॉन्सिबल है कि ये पढ़ाता नहीं है और इसको डंडा दो। मैं कोई ये मुतालबा नहीं करता कि आप टीचर को अकाउंटेबल नहीं बनाए। टीचर्स आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, बट उनका अपना एरिया देखे ना। वो स्कूल की मैनेजमेंट आप देखते नहीं है कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या है, एचएम किसको क्या सब्जेक्ट देता है, कौन क्या पढ़ा रहा है। और
क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है, क्लास किस तरह चल रहे हैं, उस पे तो आप कभी गए नहीं, आपको पता ही नहीं है। ग्राउंड पे आप लोगों को नहीं पता कि आप कभी टाइम टेबल तो पूछें कितने दफा हफ्ते में चेंज होता है। टीचर अपनी कोई पसंद वाली है तो उसको अपने पसंद के सब्जेक्ट दे दिए, टीचर कोई पसंद वाला है अपना रिश्तेदार है तो उसको दे दिए कि आप फलाना सब्जेक्ट पढ़ाओ। अब जाकर देखो तो उसे ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और इतना बड़ा इस पे काम होना चाहिए कि आप सुबह शाम इसको चेक करें, आपकी ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन वो जिसका मैटर होगा ग्राउंड पे, लेकिन ये चीजें आपके लिए कोई मैटर नहीं करती। आपको मैटर ये करता है कि भाई टीचर्स क्यों नहीं आते। ये एक प्रॉब्लम से नहीं आते, प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज, इश्यूज में से एक इशू है। लेकिन जो ज्यादा सीरियस इश्यूज हैं वो मैंने आपसे जैसे अर्ज की कि वो ये है कि बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, किताबें नहीं है, फर्नीचर नहीं है, और आपकी पूरी स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है वो नहीं है कि आपके पास टीचर जो पढ़ाने वाला है उसको कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा और नहीं पढ़ाने वाला कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ये कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है कि आपके पास इसको कोई चेक करने वाला नहीं है। हफ्ते में 10-10 दफा आप टाइम टेबल चेंज करते हैं स्कूलों में और अपने फेवरेट टीचर्स को कहते हैं कि आप ये पढ़ाएं, आप ये पढ़ाएं, और उसके बाद जो आपका रिश्तेदार है उसको कहते हैं कि आप जो है वो पहले क्लास में आप जाएं, सेकंड क्लास में आप जाएं, आखिरी क्लासेस में वो जाए अगर कोई किसी को पसंद नहीं है। तो जब तक आपके पास यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं आती, जब आपके पास एक प्रोफेशनल पॉलिसी नहीं आती, तो आप समझते हैं टीचर को डंडा देने से स्कूल चल जाएंगे। ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज होगी। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जितना स्टाफ है वो सारा जब तक टाइम पे नहीं आएगा, अपनी चेयर्स पे नहीं बैठेगा, और डीओ और डायरेक्टर्स भी अगर हफ्ते में 2 दफा 3 दफा आएंगे और बकाया टाइम वो नहीं आएंगे ऑफिस में, तो ये काम चलने वाला नहीं है। आपको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ड्रा करनी होगी और यूनिफॉर्म पॉलिसी के थ्रू सबको सबको एक डंडे के साथ हाँकना होगा। ये नहीं है कि टीचर्स जो है उनको हम स्टेप चिल्ड्रंस की तरह हाँकेंगे और उनको हम ट्रीट करेंगे, बाकी सारे के सारे एग्जाम्प्टेड है, उनसे कोई पूछेगा भी नहीं, तो ये काम चलने वाला नहीं है। थैंक यू दोस्तों।